नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। हमारे बीच आज स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं धर्मेंद्र शुक्ला जी, जो कि फायर ब्रांड नेता हैं और अमेठी ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। और ये कहीं से आयातित नहीं हैं, ये अमेठी की सरजमी पर पैदा हुए हैं। इनको बहुत अच्छा पता है कि चुनाव का क्या है माहौल और क्या इस समय मार्केट में, क्षेत्र में है। चाय की दुकान पर चाहे आप देखेंगे चर्चा जो हो रही है, और हमने ये भी सुना है कि स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होने वाली है। अब कितना सही है, क्या है, शुक्ला जी से बात करेंगे। इन्होंने ज़मीर को नहीं बेचा और आज जो भी ये 45 साल 50 साल जो भी हों, ये लगातार पार्टी के लिए इन्होंने काम किया है। इन्होंने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, स्वार्थ के लिए ये कभी पार्टी में नहीं रहे। ये लगातार पक्ष हो विपक्ष हो, जो सही है ये बोलने की इनकी आदत है। और आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल पर चाटुकारिता बिल्कुल नाम की चीज़ नहीं है। जो सच्चाई होगी, जो सामाजिक कार्यकर्ता होगा, जो समाज के लिए कुछ कार्य करता होगा, उससे ही मुलाकात होती है और कोशिश किया जाता है कि उसकी बात आपके सामने आए। फिलहाल आइए शुक्ला जी से मुलाकात करवाते हैं आपको। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पांडे जी। आज नवरात्र की शुभ दिन है आज नवरात्र का, इसके लिए हम आपको शुभकामना देते हैं और आपके चैनल को शुभकामना देते हैं कि आपका चैनल जो सत्य दिखा रहा है वो सत्य की राह में देवी जी की कृपा हमेशा बनी रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे। शुक्ला जी, जानना चाहेंगे कि चुनाव का क्या है माहौल इस बार अमेठी में? देखिए, चुनाव का माहौल क्या है ये ना कहिए, चुनाव यहाँ का एक तरफा है। अच्छा, यहाँ का चुनाव एक तरफा है। यहाँ चुनाव आपकी भाजपा बुरी तरीके से हारने वाली है। चाहे भाजपा कर लीजिए, चाहे भाजपा की कैंडिडेट स्मृति ईरानी कर लीजिए, बुरी तरीके से हारने वाली हैं। और अब की चुनाव अमेठी की जनता लड़ने जा रही है। अमेठी की जनता चुनाव लड़के जा रही है और अमेठी की जनता भाजपा को धूल चटा के ही रहेगी। आप देख लो जो ना कि आम जनता के बीच में देख लो, जितने भी इनके वादे हैं, वादे सब खोखले हैं। आप देख लीजिए, 10 साल स्मृति ईरानी जी 5 साल राज्यसभा से सदस्य रही, 5 साल होने को जा रहा सांसद अमेठी से हैं। 10 साल के बीच में इन्होंने 3-4 मंत्रालय, भारी भरकम मंत्रालय के मंत्री रही। आप 2-4 काम उठा के नहीं बता सकते कि जो अमेठी में हुआ हो, इनके मंत्रालय का 2-4 काम नहीं हो रहा है। राहुल गांधी के समय से जो भी काम हुए, कई उदाहरण है उसके, चाहे ट्रिपल आईटी हो, चाहे और फूड पार्क हो, चाहे जो हो, ये उठा के लेके चली गई। आप देखिए, यहीं से प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली और जौनपुर सबका बॉर्डर है। जहाँ से बॉर्डर की शुरुआत अमेठी की सीमा में जैसे ही आते हैं, जो भी काम है आज भी 5 साल से राहुल जी यहाँ के सांसद नहीं हैं, तब भी जो भी विकास का काम है राहुल गांधी का वो दिया हुआ विकास का काम है। चाहे आप 4 लेन रख लीजिए, चाहे आप बाईपास रख लीजिए, कुछ भी आप देखिए, वो कांग्रेस की देन है। यहाँ कांग्रेस अपना घर मानती है, कांग्रेस अपना घर मानती है, वो कहीं से यहाँ राजनीति नहीं करती। आप शुरू से उठा लीजिए, यहाँ 82 से कांग्रेस यहाँ से है। संजय गांधी ले लीजिए, प्रियंका इंदिरा जी को ले लीजिए, सोनिया जी को ले लीजिए, राजीव गांधी जी को ले लीजिए जिन्होंने नेतृत्व किया, कैप्टन सतीश शर्मा ने नेतृत्व किया, राहुल गांधी नेतृत्व यहाँ 3-3 बार सांसद रहे। तो यहाँ उनका परिवार है। और आपकी अमेठी की जनता, अमेठी अपने घर के सदस्य के लिए लड़ेगी चुनाव। एक शख्स, एक वोटर अपने चुनाव अपने मत का प्रयोग करके कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने जा रहा है। यहाँ पर स्मृति जी का कहना ये है कि राहुल गांधी जो है, हमने उनको वायनाड भेज दिया। स्मृति जी तो अमेठी के लिए जो झूठे बातें बोली हैं, जो अमेठी की जनता के लिए बोली हैं, यहाँ तो वो जाके अमेठी के सांसद होने के बाद में जाके बोली कि यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि जो जाके कीचड़ में से दाना चुनते हैं, उठाते हैं जो ना है। तो जो अपमान किया है वो अमेठी के लोगों का, अमेठी के लोग अपमान भूले नहीं हैं, उसका आपकी बदला लेके रहेंगे। और कभी कांग्रेस और राहुल गांधी जैसा सच्चा नेता कहीं है नहीं। वो देश की बात करते हैं, वो नौजवानों की बात करते हैं, वो बेरोजगारों की बात करते हैं, वो किसानों की बात करते हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं। उसका जीता जाता उदाहरण आपके पास में है। उसका जीता जाता ये है कि जो मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने ये दिया है, घोषणा पत्र जो है, ये इसको तैयार करने में राहुल गांधी को करीब 3 से 4 साल लग गए। वो न्याय यात्रा लेके पैदल निकल के वो
लोगों के बीच में जाके एक एक लोगों से बात करके ये घोषणा पत्र तैयार हुआ है। इसको घोषणा पत्र को लिखने का काम तो कांग्रेस ने किया है, लेकिन घोषणा पत्र आम जनता से जुड़ा हुआ घोषणा पत्र है। इन्होंने झूठे वादे नहीं किए कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आपको मिलने जा रही हैं। ये सब झूठे वादे नहीं किए। ये सरकार है कि झूठे वादे करती है। कांग्रेस कभी भी झूठे वादे नहीं करती, वो हमेशा सच्चाई पे रहती है। हम भले की हारे, लेकिन हम अपने को सच्चाई से कभी नहीं हटे। हम चुनाव हारेंगे भी और जीतेंगे भी। या आज अमेठी घर के लोग हमसे नाराज़ हैं तो कल खुश होके हमें सरताज भी वही पहनाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। स्मृति ईरानी जी जो है पहुंची हैं और क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करना, देवी पाटन जाना, कालीकंज जाना। देखिए, अभी तक तो वो देवी पाटन मैया के दर्शन करने, कालकन मैया के दर्शन, दुर्गन भवानी दर्शन करने तो नहीं जाती थी। उसी पाप को छुपाने के लिए जो उन्होंने किया नहीं है, जो अमेठी में विकास किया नहीं है, उसको छुपाने के लिए देवी देवताओं का शरण ले रही हैं। अब देवी देवताओं के शरण से कुछ नहीं होगा। जब जैसा आपने किया है वैसा ही भरेंगे। तो ये जनता अब समझ गई है, इनके झूठे वादे समझ गई है। आप देख लीजिए, इनके प्रोग्राम में कहीं जाके देख लीजिए, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। जहाँ भी आम जनता होकर के जाती है, एक जो है छोटा से कार्यकर्ता था संग्रामपुर ने, उसने इनकी सच्चाई के लिए कुछ कहा, उसको दूसरे तीसरे दिन रुक के पुलिस ने उठा लिया, उसको पुलिस ने उकरे। तो ये सिर्फ डर का माहौल बना रही हैं कि जो है डर के दे। डर तो अंग्रेज़ों की नहीं चली, डर तो अच्छे लोगों की नहीं चली। अमेठी की जनता कभी डरने वाली नहीं है। अमेठी की जनता हमेशा डट के मुकाबला करने वाली है। ये अमेठी की जनता जायसी की कर्मभूमि है। ये अमेठी की जनता सती महारानी की कर्मभूमि है। ये अमेठी की जनता टीकर माफी स्वामी महाराज की कर्मभूमि है। यहाँ से कोई दबने वाला और डरने वाला नहीं है। यहाँ जब भी निकला है तो संत निकला है, और जब भी निकला है तो इतिहास रचने वाला जायसी जैसे संत कबीर निकला हुआ है। यहाँ वाले डरने वाले नहीं लोग हैं। ये चाहे जितना डरवाएं, चाहे जितना करें, अमेठी की जनता ने ठान लिया है, आपकी बार गांधी परिवार। अच्छा, हाँ, आपकी बार गांधी परिवार। अच्छा। आपकी बार गांधी परिवार। और आप ये भी जान लीजिए, ये जुमलेबाजी कर रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार। अरे 400 पार क्या है जो ना, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो 500 पार कर लेते। इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी? जनता को गुमराह करने की क्या ज़रूरत थी? अपने आप ही आप अध्यादेश जारी करके वो कर लेते। आपने इससे पहले विधानसभाओं में भी तो वादा किया। आपने विधानसभाओं में लोगों के बीच में वादा किया कि हम ये पार कर रहे हैं। आपको मैं एक थोड़ी सी लिस्ट दिखाऊं जो ना है, आपको बताऊं पांडे जी। आपने जो गुजरात में 2017 में वादा किया कि 150 पार, आई सीट कितनी? 99 सीट। छत्तीसगढ़ में आप 2018 में 50 पार का नारा दिया, आई सीट आपकी 15। आपने मिजोरम में 2018 में 21 सीट पार दिया, आपकी सीट आई 21। आपने हरियाणा में 21 पार किया था तो कितनी मिली? 1 सीट मिली। 1 सीट मिली इनको। हरियाणा में 2021 में इन्होंने 75 पार का नारा दिया, सीट इनको मिली जाके 40 सीट। झारखंड में इन्होंने 2019 में 65 पार किया, मिली इनको 25। सबसे बड़ी चीज़ जो तमिलनाडु का आज प्रधानमंत्री दौड़े पे दौड़ा चक्कर लगा रहे हैं, इन्होंने 2021 में 118 का किया कि हम भाजपा 118 पार कर रही है। मिली कितनी? 4 सीट। 4 सीट मिली है इनको, मात्र 4 सीट ये मिली है, सिमट के रह गए हैं। पश्चिम बंगाल में जहां पर इन्होंने जो ना पूरा तांडव, पूरा सरकारी तंत्र, पूरा कैबिनेट मंत्री, पूरा राज मंत्री, मुख्यमंत्री सब लग गए। पश्चिम बंगाल में 2021 में 200 पार का नारा दिया, कितनी मिली? 77 सीट मिली है। हिमाचल में जहां आज कांग्रेस की सरकार है, 2012 में इन्होंने वादा किया कि हम 45 पार कर रहे हैं, इनको मिली 25 सीटें। तो ये सब जुमलेबाजी हैं, ये सब इनकी जुमलेबाजी है। सब जुमलेबाजी जनता के समझ आ गई। आपकी देश की जनता इनको गंगा पार कर देगी। अच्छा, हाँ, आपकी देश की जनता इनको गंगा पार कर देगी, ये मान के चलिए। हाँ, इनके सब जुमलाबाजी, इनके कोई काम नहीं है। ये सिमटने जा रहे हैं 150 सीटों पे, ये सिमटने जा रहे हैं और देश में इंडिया गठबंधन की फिर से सरकार बनने जा रही है। स्मृति ईरानी का कहना ये है कि हमारे द्वारा चौपाल कार्यक्रम किया जा रहा है। चौपाल कार्यक्रम किसका था? चौपाल कार्यक्रम तो ये झूठे कार्यक्रम करते हैं। चौपाल कार्यक्रम जब यहाँ शुरुआत हुई है तो वो 2009 के बाद से राहुल जी ने चौपाल किया। आप भी लोग जो ना पत्रकार थे, आप भी लोग जो है जाते थे, उन्होंने यहीं भादर में चौपाल किया, टीकर माफी में किया,
सुकुल बाजार में किया चौपाल कार्यक्रम वो जनता की आवाज़ सुनते थे। आप बता दीजिए देश में कोई ऐसा नेता हो जो पैदल यात्रा करके जन जन की बात जाके सुनता हो, जो न्याय यात्रा निकालता हो, जो ना भारत जोड़ो यात्रा निकालता हो, पूरे देश में जो दौड़ा करता हो, ऐसा कौन सा नेता है? ऐसा नेता सिर्फ एक है, सच्चा और अच्छा नेता, वो है सिर्फ राहुल गांधी। कि वो जन जन की बात, ये घोषणा पत्र उन्होंने जन जन की आवाज़ सुन के निकाली। ये घोषणा पत्र कोई मजाक नहीं है, ये घोषणा पत्र आम जनता की आवाज़ है। आप देख लो, यहीं पर देश में किसान आज भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो बिकी हुई मीडिया है, जो पोपोगंडा वाली मीडिया है, दिल्ली से 16 किलोमीटर दूर पे पूरा किसानों का जत्था रुका पड़ा हुआ है। क्या मोदी जी कहते हैं कि ये परिवार है? कहीं से परिवार उनका कहीं है? अगर परिवार में तो किसान भी आते हैं ना, तो उनसे जाके मिलते क्यों नहीं? उनका दुख दर्द क्यों जाके जानते नहीं कि हाँ आपको क्या तकलीफ़ है? जो तकलीफ़ है तो उसको शांत करें। कितने लोगों ने अभी 1 साल पहले 1.5 साल पहले जो हुई थी, जो ना किसान आंदोलन पे थे, उसमें करीब 200 से ऊपर लोगों ने शहादत दे दी कि किसी के घर गए आंसू पोंछने के लिए। कितनी महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। मिजोरम में इतनी बड़ी घटना घटी, कभी ये गए आंसू पोंछने के लिए? क्यों नहीं गए? वो भी तो देश का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं है। पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए तो चले जाते हैं, वहाँ वेज बिरयानी लेने के लिए चले जाते हैं, जन्मदिन की बधाई देने चले जाते हैं। मिजोरम तो इन्हीं के देश का हिस्सा है। ये कहते हैं हिंदुस्तान मेरा परिवार है और हम यहाँ के चौकीदार हैं। तो परिवार है और चौकीदार है, तो चौकीदार कहाँ जा रहा है? चौकीदार को उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए ना, तब हम जाने कि सच्चा वो परिवार है। वो तो झूठ पे झूठ, हवाई दौड़ा, वो तो भाई हेलीकॉप्टर से ज़मीन पे उतार के पदयात्रा करना शुरू कर देते हैं। कब वो क्या करने लगे कुछ उनको पता नहीं है। सिर्फ अगर सच्चाई से कोई देश में अगर काम कर रहा है, जो जन की भावनाओं को लेके काम कर रहा है, जो आम जनता की बातों को उठा रहा है, जो आम जनता के हित की बातों को उठा रहा है। आप राहुल जी को देखिए, रामलीला मैदान में उन्होंने कह दिया कि अगर 2024 में फिर से भाजपा सरकार आ गई तो देश में आग लग जाएगी। और ये आप कोविड-19 के पहले आप देख लीजिए, राहुल जी ने पहले ही सचेत कर दिया था कि ये देश में ये समस्या आने वाली है। कभी सरकार ने कोई वो दिया? कितने लोग ऑक्सीजन से मर गए, माँ बाप बिछड़ गए, माता बिछड़ गई, भाई बिछड़ गए, सब बिछड़ गए, पता ही नहीं चला। यहाँ तो पता चला गांव स्तर पे थोड़ा लोगों, जो मेट्रो सिटी में थे तो उनका तो और बुरा हाल हो गया। उनको दर्द नहीं है, उनको दुख नहीं है, उनको बहुत बड़ा दुख है। दूसरी चीज़, आपने देखा कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट इन्होंने शुरू कर दिया। उससे क्या लाभ हुआ? जो RBI का गवर्नर है उसने कहा कि सारे पैसे रिफंड आ गए, तो काला धन कहाँ रह गया? आज वही 2000 का आप नोट बंद कर रहे हैं, और फिर जो ना पहले आपने चालू किया, फिर आज वही 2000 का नोट आप बंद कर रहे हैं। तो कौन सा काला धन है, कौन सा वो धन है? तो ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। ये सिर्फ उद्योगपतियों की पार्टी होकर रह गई है। इसको 2-4 उद्योगपति इसको चला रहे हैं, और अब देश की जनता सब समझ गई है कि एयरपोर्ट बिक जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बिक जा रहे हैं, सब कुछ। नाम बदलने से कोई चीज़ नहीं होगा। आसपास के अमेठी के स्टेशनों का नाम बदल दिया गया। नाम नहीं, आप ये कहिए, आप देखिए जाके ट्रेन में देखिए, आप 300 रुपया 400 रुपया दीजिए, तत्काल में आपको तुरंत टिकट मिल जाएगा। नॉर्मल कोई टिकट नाम की चीज़ नहीं है। कांग्रेस सीनियर सिटीजनों को टिकट देती थी, जो ना है उनको छूट देती थी, 30% 35% की छूट होती थी। इन्होंने वो भी छूट बंद कर दी है। गाड़ियों का कोई पता नहीं है, सब स्पेशल नाम के चला दिए हैं। लूट मची हुई है। 300 रुपया 400 रुपया एक्स्ट्रा आप देंगे, जो ना प्रीमियम टिकट के लिए 500 रुपया 700 रुपया देंगे तो आपको टिकट मिलेगा। नॉर्मल कहीं टिकट ही नहीं है। आदमी यात्रा कैसे करेगा? आम जनता को रोजगार की बात आप नहीं कर रहे हैं। आम जनता कैसे रोजगार से हो अपने परिवार को चलाए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप गरीबी का कटोरा फैला रहे हैं। आप गरीबी का कटोरा फैलाने का आपका कोई मतलब ही नहीं है। आप तो आम जनता की बात करें ना। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का गेहूँ चावल न दें, उनको 80 करोड़ जनता को उनको ऐसा रोजगार दें, उनको ऐसा करें कि वो अपने में सम्मिलित हो जाएं। आप सब चीज़ में डीजल पेट्रोल में कम करें, आप महंगाई में कमी लेके आएँ और रोज़गार बढ़ाएं, तब तो आपको जनता को। लेकिन आपने तो 10 साल आपको हिंदुस्तान ने दिया, हिंदुस्तान ने आपको सर आंखों पे बैठाया। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी किया। और देश की जो संपत्ति थी, देश की जो धरोहर थी, देश के जो कार थे, उसको आपने उद्योगपतियों के हाथ में बेच दिया। इसके अलावा आपने क्या किया? अब देश की जनता जान गई है, आपकी आपको गंगा पार करके ही छोड़ेगी। 5 साल निकल गए, राहुल नहीं आए। आप कैसे कहते हैं कि राहुल जी नहीं आए? अभी आप 1-2 महीने पहले ही की बात है, यहाँ पर न्याय यात्रा लेके राहुल जी आए।
यहाँ पर जन जन से मिले। कांग्रेस नहीं, ये मेरा कहना नहीं है, ये जो स्मृति जी हैं उनका कहना है। देखिए, उनको तो पोपोगंडा फैलाना है। अच्छा। उनको तो पोपोगंडा फैलाना है, उनको तो यही कहना है। अभी 2 महीना पहले राहुल जी आए, जन जन से मिले, यहाँ पर मीटिंग उन्होंने किया, लोगों से मिले, हर वर्ग से मिले, दुकानों पे गए, लोगों के बैठे, चाय पान की दुकान पे गए, वो बैठे, आम जनता की साथ में जुड़े रहे। विधानसभा चुनाव आपके उसमें आए, वो 2 बार प्रोग्राम उनका लगा है। तो ये कैसे कहती हैं कि नहीं आए? उनका पूरा सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है, उनके लोग काम कर रहे हैं, उनके जो ना उनके आदेश पे हम जैसे उनके सिपाही यहाँ पर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अब इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है? स्मृति जी का कहना ये है कि कंटिन्यू हम अमेठी में हैं और अमेठी में काम कर रहे हैं, हमारा अमेठी में जो है वो हो गया है और अब ये सारा काम चल रहा है। नहीं, क्या हो गया उनका बन गया घर। घर तो उनका दिल्ली में भी है, घर तो उनका बॉम्बे में भी है, घर तो उनका गोवा में भी है। अब ये देखिएगा कि 4 जून के बाद में उनका घर पे वो रहती हैं या नहीं रहती, ये भी देखने वाली अमेठी की जनता की बात है। अमेठी की जनता कहीं जाने वाली नहीं है। इससे पहले चांदनी चौक से भी चुनाव लड़ी हैं, बुरी तरीके से हारी हैं। वहाँ भी इन्होंने खूब ढिंढोरा पीटा, परिवार, घर और सब कुछ पीटा, और हारने के बाद में वहाँ कभी झांक नहीं पड़ी। आप देखिएगा कि इनका घर कहाँ जाता है, वो कॉर्पोरेट का ऑफिस बनेगा, वो उद्योगपतियों का ऑफिस बनेगा। वो घर में ये कहीं टिकने वाली नहीं है। जैसे ये हारेंगी यहाँ से प्लान कर जाएंगे। इनकी जो है वोटर ID भी आ गई। वोटर ID आपको मालूम है कि राहुल गांधी आज भी वायनाड में पर्चा भरे, वो अमेठी की ही ID, आज भी अमेठी की ID से जोना हुआ है। अमेठी में उनका घर है, सोनिया जी का रायबरेली में घर है, और उनके नाम पे घर है। कोई उसमें वो करने की बात नहीं है। गौरीगंज में आपको बगल में देखिए तो उनका घर बना हुआ है, उसमें कमरे बने हुए हैं, उसमें किचन बने हुए, उसमें राहुल जी रहे। और यही आप सबसे बड़ी बात देखिए कि इन्होंने क्या किया। अमेठी से 2-4 जिलों में सबसे जो ज़रूरतमंद चीज़ है संजय गांधी हॉस्पिटल, जो लोगों को तुरंत प्राथमिक इलाज के लिए लोग संजय गांधी हॉस्पिटल जाते हैं। आपने देखा कि जहां से आज सरकारी अस्पताल में CSC में लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन संजय गांधी जैसा सस्ते अस्पताल में जहां पर बहुत कम पैसे में इलाज होता है और जहां पर लोग जाके इलाज कराते हैं, वहां पर जाके उसको इन्होंने बंद कराने का काम किया। जब अमेठी की जनता सड़क पर उतर आई, जब अमेठी के लोग सड़क पर उतर आए, जो है बोलने लगे, तब उसके बाद में इनकी आँख खुली और उसको जो है उस पर न्यूट्रल हुई और संजय गांधी आज बहाल हुआ है। अभी आपके ही, मैं आपसे ही पांडे जी कहता हूँ, आपके परिवार को कोई प्रॉब्लम हो जाए, भगवान न करे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो CSC में कोई इलाज नाम की कोई चीज़ नहीं है। नहीं, वहाँ तो नहीं है। तो एक सिर्फ संजय गांधी हॉस्पिटल है कि जहां पर आप इलाज करवा सकते हैं, प्राथमिक इलाज करवा सकते हैं, वही एक संजय गांधी हॉस्पिटल है। नहीं तो आपको यहां से 125 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। 125 किलोमीटर जब आप 3-4 घंटे में जाते हैं तो अपने परिवार के पेशेंट का क्या हाल होगा, इसको आप जो है समझ सकते हैं। ऐसे हजारों लोगों ने इस समस्या को समझी है, तभी लाखों लोग सड़क पे आए और इसको जो है प्रमुखता से उठाए, तब जाके इनकी आंखें खुली और ये बैक हुई। संजय गांधी जैसे महत्वपूर्ण अस्पताल को इन्होंने बंद कराने का काम किया है। इससे बड़ा कौन सा काम होगा? इससे बड़ा कौन सा काम होगा जो जनहित से जुड़ा हुआ है, एक परिवार से जुड़ा हुआ काम है संजय गांधी हॉस्पिटल। वहाँ इन्होंने बंद कराने का, वहाँ ताला लगवाने का काम किया है। इससे बड़ा जो है घिनत काम कोई हो नहीं सकता। आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी के लिए आदमी जो ना परेशान है, रोजगारी के लिए परेशान है। उसमें तो प्रमुख चीज़ें ने आपने जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, यहाँ कोई ऐसे डॉक्टर नहीं है जो संजय गांधी हॉस्पिटल में ना हो। वहाँ उसको आपने बंद कराने का काम किया है। कितना बड़ा आपने काम किया है, घनित काम किया है। इसको अमेठी की जनता भूलने वाली नहीं है। आपकी अमेठी की जनता टाटा बाय बाय करने वाली है। स्मृति से इतना क्यों भैया खफा हो गए? स्मृति से खफा होने की बात नहीं है, उनके कार्यों से। देखिए, जनता विकास चाहती है, अमेठी के लोग विकास चाहते हैं। इन्होंने विकास कुछ नहीं किया। इन्होंने उद्योगपतियों को सिर्फ बढ़ाया। उद्योगपति जो आज करोड़पति थे वो खरबपति हो गए, जो खरबपति थे वो हो गए। आप विकास नाम के, मैं आपसे जो ना है, आप स्वच्छ पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, आप 2-4 काम इनके मंत्रालय को और इनका बता दीजिए कि स्मृति ईरानी के जरिए ये काम आया है और अमेठी की जनता को ये फ़ायदा हुआ है। आप बता दीजिए 2-4 काम। कोई भी नहीं आया है इनके ज़माने से काम। इनके मंत्रालय से कोई काम नहीं आया है। भारी भक्कम मंत्रालय रही, कहते हैं प्रधानमंत्री जी की बहुत नज़दीकी हैं, उसके बाद में भी कोई काम नहीं हुआ। और राहुल गांधी की तो लिस्ट है पूरी, राहुल गांधी की तो पूरी लिस्ट है। इतना काम उन्होंने किया है, अमेठी में इतना काम किया है कि कोई कर नहीं सकता। तभी अमेठी की जनता उनको अपना घर का मानती है, ऐसे नहीं मानती उनको अमेठी की जनता इसीलिए अपने घर के सदस्य के रूप में मानती है कि उन्होंने
एक पारिवारिक काम किया है। आप बताइए, हजारों लोग यहीं स्वास्थ्य के लिए, किसी को कैंसर, किसी को टीबी, किसी को भयानक भयानक बीमारी जैसे हो जाते थे, जो आदमी जो ना राहुल गांधी के पास में वहाँ पहुँच जाता था, उसको कांग्रेस ने हमेशा आंसू पोंछने का काम किया है। कभी उन्होंने ये भाव नहीं दिया है। कितने भाजपा के लोग, कि मैं एक नेता का नाम लेना चाहता हूं, इस समय बहुत मीडिया में वो बोल रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, उनको उनकी भी पत्नी बहुत, उनके 4 पॉइंट खून रह गया था, लेकिन उन्होंने कहा सबसे पहला काम हुआ कि संजय गांधी से हॉस्पिटल से लेके जाकर उनको सुल्तानपुर जो है दिया गया। तो हम लोग भेदभाव का कभी काम नहीं करते। उनको ले जाके हम लोगों ने खून दिया, पूरे जनपद में वो टहल के चले आए, पूरे उनको ब्लड नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने उनको जो है ब्लड देने का काम किया। तो कांग्रेस कभी ये नहीं सोचती कि आप हमारे हो या नहीं है। कांग्रेस हमेशा सेवा भाव से काम करती है, और वो सेवा भाव से उन्होंने काम किया है। इतने इनके वादे हैं कि आप गिना नहीं सकते। राहुल गांधी ने इतने काम किए हैं कि आप बता नहीं सकते। जो कुछ है आज गांधी परिवार की वजह से है, जो भी चीज़ है राहुल गांधी की वजह से है। यहाँ पर जितना विकास का काम हुआ है राहुल गांधी ने किया है। इस बार क्या होने वाला अमेठी में? इस बार अमेठी में एक तरफा है, होने क्या वाला है? अच्छा। हाँ, एक तरफा है। गांधी परिवार यहाँ से जीत रही है, उसमें क्या है, एक तरफा जो ना जीत रही है गांधी परिवार। यहाँ से कोई लड़ाई है ही नहीं है। अभी तो कोई फाइनल नहीं हुआ कौन आ रहा है? फाइनल हो जाएगा, अभी तो समय भी बहुत है। यहाँ पर 15 मई को चुनाव है, 5वें राउंड में चुनाव है, तो अभी तो बहुत समय बचा हुआ है। अभी तो समय बचा हुआ है, अभी तो पर्चा दाखिला का भी समय अभी बचा हुआ है। जब समय आएगा तो समय पे गांधी परिवार अपने घर के साथ रहेगा। चुनाव के माहौल के लिए हम जाते हैं तो पूछते हैं कि अभी तो खाली स्मृति है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। स्मृति अभी से नहीं है, स्मृति तो 5 साल से है ना। स्मृति आज से नहीं है, स्मृति तो 5 साल से है ना। लेकिन राहुल जी को तो अमेठी की जनता ने हराया ना, तब भी उन्होंने अपना परिवार नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई कमी हमसे ही रह गई हो, कोई कमी हो गया, लेकिन हमारे परिवार के लोग हैं जिन्होंने हराया है वो कल जिताएंगे। लेकिन परिवार है और घर है तो घर है, तो उन्होंने तो कभी मना नहीं किया। स्मृति ईरानी आज थोड़ी आई हैं। स्मृति ईरानी तो 10 साल से यहाँ काम कर रही हैं, 5 साल से यहाँ की सांसद हैं। स्मृति ईरानी कहाँ से यहाँ से गई? वो तो यही है ना, यहाँ की सांसद हैं। राहुल गांधी न सांसद रहते हुए भी वहाँ लगातार आ रहे हैं, लगातार लोगों की समस्या सुन रहे हैं, लोगों की जानकारी ले रहे हैं। आप कोरोना जैसे महामारी में देखिए, भाजपा ने जहाँ कुछ नहीं किया, हवाबाजी किया, उसके बाद में कोई भी चीज़ नहीं हुआ। गेहूँ, आटा, चावल, सैनिटाइजर, मास्क जितना जो ना हुआ, हम लोग घर घर जाके दिए हैं। यहाँ पर उन्होंने ट्रकों से यहाँ पर भेजा, तो अगर उनको अपने घर की चिंता न होती तो क्यों भेजते वो? कल स्मृति ईरानी 4 जून के बाद में हार जाएंगी, देखते हैं कि कब वो आएंगी और कब क्या करेंगी, आप ही हमसे पूछेंगे। इसलिए कि ये लोग सिर्फ राजनीति करने आए हैं, और वो अपने परिवार के लिए हैं और परिवार के लिए रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका पांडे जी धन्यवाद। अभी आपने सुना धर्मेंद्र शुक्ला जी को। ये फायर ब्रांड नेता हैं, हमने पहले ही बताया था, और ये बेबाकी से हर बात को उठाते हैं। अभी आपने देखा संजय गांधी की बात इन्होंने उठा दिया है। तो जो ज़मीन में उतरा हुआ है, जो सामाजिक कार्य करता है, उसको सब पता है कितना सही है और कितना। रही बात गांधी परिवार का कि मैदान में आएगा या नहीं आएगा, तो ये कन्फर्म है कि गांधी परिवार मैदान में ज़रूर आएगा। और आगे इन्होंने ये भी कहा है कि कोई टक्कर में है ही नहीं दूर दूर तक। स्मृति ईरानी जी आई हुई हैं और देवी पाटन कालिकन माता घूम रही हैं। भाई साहब का कहना ये है कि अभी ये जो दर्शन हो रहा है, दर्शन के बाद यहीं से इनकी वापसी है। क्यों भैया? नहीं, बिल्कुल जो ना वो तो वापसी था, जब कुछ काम ही नहीं किया, इनको विकास के लिए जनता ने चुना, सब कुछ किया, कोई काम ही नहीं किया, तो वापसी है ही है। वापसी है ही। अमेठी की जनता ने ये तय कर लिया है, ये हमारे तय करने से नहीं है। अमेठी के लोग, आप सड़क पे चले जाइए, किसी चाय वाली दुकान पे, किसी पान वाली दुकान पे, आम जनता के बीच में चले जाइए, तो वो कहेंगे कि अमेठी की जनता वो कभी बीच में नहीं आई, और अमेठी की जनता के लिए कोई उन्होंने विकास काम नहीं किया। जो कुछ है सिर्फ गांधी परिवार ने किया है, राहुल गांधी ने किया है, सोनिया गांधी ने किया है यहाँ पर। अभी आपने देखा, इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपना ज़मीर नहीं बेचा। आपको समझ में आया होगा हमारी बात को। जो है यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो 11-21 में घूम रहे हैं, जो चाटुकार हैं, उनकी भी आत्मा कांग्रेस में है। लेकिन अब क्या करें, भोजन तो आदमी को जो करना है 150 के चक्कर में जो इधर उधर घूम रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव जैसे चालू हो वो घूम करके कांग्रेस में ही शामिल हो जाएं, या जो भी कुछ पार्टी हो। जो भी था वो आपके सामने है। शुक्ला जी से बात हुई, फिर किसी दूसरे स्थान पर मुलाकात होगी।
मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।